दोस्तों वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हो आप सभी? आशा करेंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्गमूल करने की बेस्ट ट्रिक, यानी इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल आप ट्रिक के साथ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको जानना है कि इन नॉन परफेक्ट यानी कि बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, तो आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ रूट के अंदर 12 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ यह भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि यदि यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं। तो जैसे हमने यह संख्या लिखी रूट के अंदर 16, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? क्योंकि इसे हम और लिख सकते हैं 4 गुणे 4 यानी 4 चक्कू 16, और यहाँ सेम संख्याओं का हमें जोड़ा प्राप्त होना चाहिए। तो और यहाँ से जोड़े से 1 4 निकल कर आ जाएगा बाहर। इसी प्रकार हम देखेंगे यह 25, तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 5 गुणे 5 इसके जोड़े प्राप्त होंगे और 1 5 निकल कर आ जाएगा बाहर। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जिन संख्याओं का इस प्रकार सेम नंबर का जोड़ा यदि रूट के अंदर प्राप्त हो रहा है तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन यह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं, तो इनका भी वर्गमूल हम आपको करना सिखाएंगे। तो दोस्तों हमें इस संख्या का वर्गमूल करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह रूट के अंदर 12 जो संख्या दी हुई है यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो इसके अगर पहले कोई हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी तो वह मिलेगी रूट के अंदर 9, और इसके बाद अगर कोई हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी तो 16। तो यदि 12 से हम 3 को घटा देंगे तो 9 हमें प्राप्त होगा, और यदि 12 में हम 4 जोड़ेंगे तब हमें 16 प्राप्त होने वाला है। तो हम इस 9 को लेंगे, तो इसे हम लिख लेंगे रूट के अंदर 9 और प्लस कितना, तो 3, यानी 9 में 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। तो यहाँ रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 तिया 9 होगा और एक 3 निकल कर आ जाएगा बाहर, और प्लस कितना, तो 3। अब इसका दूना हमें इसके नीचे लिखना है, तो 3 का दूना होगा 6। अब इसे हम जोड़ दें, 6 तिया 18, और 18 में यदि हम 3 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 21 बटे 6। अब दोस्तों हमें क्या करना है, तो इस 21 को 6 से भाग कर देंगे। तो यदि हम 21 को करेंगे 6 से भाग तो 6 तिया 18 होगा, तो यहाँ 18 हम लिख देंगे और बचेगा कितना, तो 3 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 6 पंचे हो जाएगा 30, यानी 3.5 हमें भाग करने पर प्राप्त होगा। तो 3.5 ही हो जाएगा इस रूट के अंदर 12 का परफेक्ट वर्गमूल, यानी रूट के अंदर 12 का वर्गमूल क्या होगा, तो 3.5। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको यह सवाल समझ आ रहा होगा, और यदि नहीं समझे तो हम अगले सवाल के माध्यम से इस 38 का वर्गमूल करके बताएंगे ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। तो हमें यहाँ देखना है रूट के अंदर जो यह 38 है यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यह अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है तो वह है 36 इसके पास पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, क्योंकि 36 में यदि हम 2 को जोड़ते हैं तो 38 हो जाएगा, और प्लस 2, यानी 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 प्राप्त होगा। और 36 किसका वर्गमूल है, तो 6 का, क्योंकि 6 छंग 36 होगा, 1 6 निकल कर आ जाएगा बाहर, और प्लस 2। 6 का दूना हमें इसके नीचे लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे 12। 12 छंग 72 होगा, और 72 में यदि 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 74 और बटे 12। अब इस 74 को कर लेंगे हम 12 से भाग, तो 74 को हम 12 से भाग करेंगे, 12 छंग 72 होगा, 2 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 12 एकम 12 होगा, यहाँ बचेगा 8, और 0 यहाँ बढ़ेगा, 12 छंग 72, यानी 72 फिर से यह प्रक्रिया हमें केवल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेना है। पॉइंट के बाद केवल हम 2 डिजिट ही लेंगे, तो इसका हमें जो भागफल प्राप्त होगा तो 6.7
16 और यही हो जाएगा इस रूट के अंदर 38 का परफेक्ट वर्गमूल। और दोस्तों इस 51 और इस 29 इन दो संख्याओं का वर्गमूल करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।